प्रश्न 1। आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD 40 डिग्री है तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। ओके, तो दिया है रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा BOD 40 डिग्री, ये BOD ये 40 डिग्री हमें दिया है और AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री ये भी हमें दिया है। ठीक है, इसे हम नाम देंगे समीकरण 1। कोण AOC बराबर कोण BOD क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण देखो AOC बराबर है BOD के क्योंकि शीर्षाभिमुख बिल्कुल सामने के कोण है। ठीक है, अतः कोण AOC 40 डिग्री हो गया, इसलिए समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 था तो यहाँ पर AOC की जगह हम लिखेंगे 40 डिग्री कोण BOE बराबर 70। 40 यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस, 70 माइनस 40 ये हो गया 30, यानी कि BOE ये आ गया 30 डिग्री, ये आ गया 40 डिग्री। ओके, अब हमें फाइंड करना है COE। ठीक है, तो यहाँ AOC प्लस BOE प्लस COE बराबर 180 डिग्री क्योंकि AOB एक रेखा है, ये AOB एक रेखा है। इस रेखा पर जितने भी बने हुए कोण होते हैं उन सब का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो कोण AOC प्लस BOE हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, तो देखो इन दोनों की जगह हम यहाँ पर 70 डिग्री लिख देंगे। COE हम नहीं पता, 70 यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस, 180 में से 70 को माइनस करने पे आएगा 110। ओके, तो COE का मान आ गया 110 डिग्री तथा प्रतिवर्ती COE, प्रतिवर्ती का मतलब होता है 360 में से COE को माइनस करना। ओके, तो 360 में से 110 को माइनस करेंगे आएगा 250, ये आ गया प्रतिवर्ती COE। प्रश्न 2। आकृति में रेखाएं XY MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर है 2:3 तो C ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर C का मान फाइंड करना है। दिया है रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा कोण POY बराबर है 90 डिग्री। POY ये 90 डिग्री का कोण है। ओके, और A अनुपात B बराबर है 2:3। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो A अनुपात B है इसको हम A/B लिख सकते हैं और जो 2:3 है इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। तो A को हम यहाँ पर 2x मान लेते हैं, B को यहाँ पर 3x मान लेंगे। ओके, A बराबर 2x, B बराबर 3x। ओके, ना कोण XOM प्लस POM प्लस POY बराबर 180 डिग्री क्योंकि XOY एक रेखा है, इस रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो XOM हो गया 3x। देखो XOM ये हो गया 3x क्योंकि देखो यहाँ पर हमने B को 3x माना है तो B का मान हो गया 3x। ओके, फिर POM P ये POM ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर POM हो गया 2x क्योंकि यहाँ पर A है, A बराबर हमने 2x माना है। ओके, अब POY हमें दिया है 90 डिग्री तो यहाँ पर 3x प्लस 2x ये हो गया 5x, यहाँ पर 90 बराबर 180, ये प्लस 90 है, इधर जाके माइनस 90,
180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 ही आएगा। 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके, यहाँ पर 90 आना चाहिए। अब 5 से 90 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18। ओके, 5 एकम 5 और यहाँ पे बचा 4, तो 5 अट्ठे 40। 5 से 90 को भाग करेंगे तो आएगा 18। ओके, तो अब XOM 3x हमने माना था यहाँ पर। देखो XOM ये 3x था, x का माना गया 18 और यहाँ पर दूसरा था POM ये 2x था, तो यहाँ पर x का मान हम पुट कर देंगे। ओके, XOM 3x, x का मान है 18, 18 तिया 54। POM 2x है, x का मान है 18, 18 दूनी 36। ओके, अब कोण XON बराबर कोण MOY। देखो XON MOY, XON और MOY ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो C बराबर है POM प्लस कोण POY, क्योंकि कोण XON बराबर C और कोण MOY बराबर कोण POM प्लस कोण MOY के दो हिस्से हैं, POM और POY। देखो MOY, M कहाँ गया, MOY इसके दो हिस्से हैं, आप देख सकते हो कौन कौन सा, MOP प्लस POY, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो C बराबर हो गया ये दो एंगल, तो POM है यहाँ पर 36 डिग्री, हमने ये फाइंड किया है। POM 36 डिग्री, POY है 90 डिग्री, तो 36 प्लस 90 हो गया 126, ये आ गया C का मान। प्रश्न 3, आकृति में यदि कोण PQR बराबर है PRQ तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर है PRT। ओके, तो कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री, रैखिक युग्म। देखो PQS, ये PQS और PQR यानी कि ये दोनों एंगल, ठीक है, ये एक रेखा पर बने हुए कोण हैं। इन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। फिर PRQ यानी कि इस तरफ PRQ और PRT ये दोनों एंगल, ये भी रेखा पर बने कोण हैं, सीधी रेखा पर। इन सभी कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, जिसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। ओके, परंतु कोण PQR बराबर PRQ दिया है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से कोण PQS बराबर है PRT के, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 4, आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। ये जो AOB है ये एक रेखा है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ओके, तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस बिंदु के चारों ओर जो कोण बने हैं इन सभी का योग 360 डिग्री है। अतः x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड सभी को प्लस कर देंगे। ओके, बराबर 360। ओके, अब एक ब्रैकेट में x प्लस वाई को रखेंगे, एक ब्रैकेट में w प्लस जेड को रखेंगे, ताकि हमारा सम इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, अब हमें यहाँ पर गिवन है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, तो w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एक लाइन स्किप की है, एक x और एक x, ये हो गया 2x। ठीक है, एक y और एक y, ये हो गया 2y।
अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन बाहर आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस वाई ये वाला, ओके, बराबर 360। अब 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग। 2 से 360 को हम कैंसिल या भाग करेंगे तो आंसर आएगा 180। x प्लस वाई बराबर आ गया 180, ओके, ये x प्लस वाई, ओके, ये 180 आ गया। कोण AOC और COB एक रैखिक युग्म बनाते हैं, अतः AOB एक रेखा है। रैखिक युग्म का मतलब है 180 डिग्री का कोण। प्रश्न 5, आकृति में POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कोण ROS बराबर 1/2 है कोण QOS माइनस कोण POS। तो इस सम को हम राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये हमने राइट हैंड साइड को ले लिया, ठीक है। अब 1/2 QOS को हम लिख सकते हैं, देखो QOS इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो इन दोनों हिस्सों को हम अलग अलग लिखेंगे। QOS के 2 हिस्से हैं, QOR और ROS, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया QOR प्लस ROS, उसके बाद यहाँ माइनस। अब POS की जगह हम ये लिखेंगे दोनों कोण, देखो कैसे, POS ये POS है, ओके। अगर हम POR में से ROS को माइनस कर दें तो हमारे पास POS ही बचेगा, ओके। तो कोण QOS की जगह ये लिखना है, POS की जगह ये लिखना है, बीच में माइनस का निशान। अब इस माइनस के निशान को हम हटाएंगे, ठीक है। तो QOR ROS माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ओके। नाउ QOR है 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर 90 लिख दिया, हमें दिया हुआ था, ओके। फिर ROS माइनस POR है 90 डिग्री का कोण, ये POR भी 90 डिग्री का कोण है। और यहाँ पे ROS प्लस 90 माइनस 90 ये हो गया कैंसिल। ROS दोनों को प्लस किया, ये हो गया 2ROS, ओके। अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया कोण ROS। हमने राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किया था सम, आंसर आ गया ROS जो कि LHS के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 6, यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण XYP के मान ज्ञात कीजिए, ओके। तो यहाँ पर पहले हमें आकृति बनानी है। इन्होंने कहा है XYZ 64 डिग्री, तो ये XYZ 64 डिग्री, ओके। और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ये XY है, इसको यहाँ बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ओके। तो अब कोण PYZ प्लस कोण XYZ, देखो PYZ प्लस XYZ बराबर होगा 180, क्योंकि रैखिक युग्म है। एक सीधी रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे रैखिक युग्म कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर XYZ है 64, अब 64 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस। 180 में से 64 माइनस किया तो आ गया 116, ओके। नाउ PYQ बराबर है ZYQ बराबर आधा है PYZ के, क्योंकि किरण YQ, ये जो किरण
वाई क्यू है, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ये जो किरण है वाई क्यू, ये जेड वाई पी को समद्विभाजित मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ओके, तो इसलिए पी वाई क्यू यानी कि पी वाई क्यू आधा है पी वाई जेड का। ओके, तो पी वाई क्यू बराबर जेड वाई क्यू बराबर आधा हो गया पी वाई जेड। पी वाई जेड का मान आया है 116, तो यहाँ पर 116 2 से 116 को कैंसिल करेंगे क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तो तिरछा कैंसिल हो सकता है या भाग हो सकता है। 2 से 116 को भाग करेंगे आएगा 58। पी वाई क्यू आ गया 58। ओके, अब कोण एक्स वाई क्यू बराबर है, देखो एक्स वाई क्यू इसके दो हिस्से हैं। ठीक है, एक्स वाई क्यू के दो हिस्से हैं। कौन कौन से? एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड 64, जेड वाई क्यू 58 आ चुका है। 64 प्लस 58 होता है 122। अब आगे क्वेश्चन में कहा है प्रतिवर्ती बताइए एक्स वाई पी का। तो प्रतिवर्ती होता है 360 में से एक्स वाई पी को माइनस कर दो, तो 360 माइनस एक्स वाई पी का मान आया है 58। 360 में से 58 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 302।